तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध साइंटिस्ट न्यूटन के बारे में, जिन्होंने विज्ञान को बहुत कुछ दिया है। न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन पश्चिम लिंकॉल्नशायर के एक वुल्सथोर्प गांव, इंग्लैंड में 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। उनकी बुनियादी शिक्षा उनके गांव के स्थानीय स्कूल में ही हुई। जब वो 12 साल के हुए, तब वे इंग्लैंड के ग्रंथम में किंग स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। वहां वे फार्मासिस्ट के घर में रहते थे, जिसका नाम क्लार्क था। न्यूटन को क्लार्क की रासायनिक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बहुत पसंद थी। उन्होंने क्लार्क की बेटी का मनोरंजन करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का निर्माण किया, जिसमें शामिल था एक लाइव माउस, फ्लोटिंग लालटेन और सनडायल्स द्वारा चलने वाली पवन चक्की आदि। ये उनके छोटे छोटे आविष्कार थे। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश करके 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे मास्टर डिग्री भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्लेग बीमारी की वजह से उन्हें वुल्सथोर्प वापस लौटना पड़ा था, जहां पर वे 1666 से 1667 तक रहे। साथ ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में और प्रकाश के अध्ययन के बारे में अपनी सोच पर काम करते रहे। फिर कैम्ब्रिज लौटकर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री को पूरा किया। उनके गणित के प्रोफेसर उनसे बहुत प्रभावित थे। 1669 में उनके प्रोफेसर ने किसी और नौकरी के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने न्यूटन को अपनी जगह लेने को कहा, जिसके बाद न्यूटन गणित के प्रोफेसर बन गए। न्यूटन ने 1665 में बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय, जिसको कैलकुलस कहा जाता है, और पाई के मान का नया फॉर्मूला दिया था। ये न्यूटन की गणित की उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने गणित में जिस विधि की खोज की, आज हम उसे न्यूटन की विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही उन्होंने परिमित अंतर का सिद्धांत, वर्गीकरण और इंडेक्स का उपयोग, जो कि जियोमेट्री में इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। न्यूटन ने अपने करियर में बहुत से प्रयोग किए, जो कि इस प्रकार है। 1670 से 1672 तक न्यूटन ने प्रकाशिकी के विषय पर व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की प्रभावशीलता की खोज की। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों के झुकने से दूर की वस्तुओं को देखने में आसान बनाता है। उन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। इसको न्यूटन के रंगीन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का बल का प्रयोग, आइजैक न्यूटन कंट्रीब्यूशन टू फोर्स। 1675 में कण के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के रसायनीय विचारों के आधार पर न्यूटन ने पाया कि किसी भी कण के बीच बलों को संचारित करने के लिए ईश्वर की उपस्थिति हो सकती है। इस वजह से उन्होंने अपने विचारों में ईश्वर को भी अभिव्यक्त किया था। बाद में अपने इसी विचार को उन्होंने बल के क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित कर दिया। आइजैक न्यूटन ने गति के नियम में प्रयोग किए, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग, आइजैक न्यूटन मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन थियरी। 1679 में न्यूटन ने यांत्रिकी पर दोबारा से अपने प्रिंसिपिया बुक की दूसरे संस्करण में कार्य करते हुए व्याख्या की। प्रिंसिपिया के लिए न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। एक दिन न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक सेब पेड़ से उनके ऊपर गिरा और वो उसके बारे में सोचने लगे कि यह नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। बस यही से उनके वैज्ञानिक खोज और गुरुत्वाकर्षण सोच का जन्म हुआ। न्यूटन ने गति के जो 3 नियम बताए, वो इतना प्रासंगिक था कि 200 से भी अधिक वर्ष में उसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1704 में बाइबल की एक पांडुलिपि में उन्होंने लिखा है कि दुनिया का अंत 2060 तक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले नहीं होगा। 1701 में न्यूटन इंग्लैंड के सांसद भी रहे। 1705 में संसदीय चुनाव के समय अपने राजनीतिक योगदान, टकसाल के मास्टर के रूप के लिए और उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए क्वीन एनी ने न्यूटन को नाइट की उपाधि दी। न्यूटन अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाइबल में भी साहित्यिक व्याख्या से संबंधित शोध लिखे। उनकी मृत्यु 20 मार्च 1727 को हुई। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था।
न्यूटन की मृत्यु के बाद भी उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई है, आज भी वह एक प्रासंगिक वैज्ञानिक है। न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। इनकी संपत्ति को इनके रिश्तेदारों ने अपने अधिकार में कर लिया। न्यूटन की मृत्यु के बाद इनके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में पारा मर्क्यूरी पाया गया था, जो शायद उनके रासायनिक कार्यों को करने की वजह से था। न्यूटन ने काफी किताबें भी लिखी है और उनको प्रकाशित भी किया है। प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक दुनिया भर में फेमस है। न्यूटन के द्वारा किए गए आविष्कार विज्ञान के लिए वरदान साबित हुए हैं और आने वाले समय में भी मानव जीवन को अपना योगदान देते रहेंगे।